कि हो अगर वश में तो किसी से प्यार ना करो। हो अगर वश में तो किसी से प्यार न करो, बना के रखो दिल को अपना, किसी पे वार न करो। कि हो अगर वश में तो किसी से प्यार न करो, बना के रखो दिल को अपना, किसी पे वार न करो। कि दिल की तो फितरत ही है टूटने की, दिल की तो फितरत ही है टूटने की, जला के इश्क की सम्मा इसे गुलजार न करो। अच्छा, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब किसी को प्यार होता है तो उसको प्यार जताने के लिए या प्यार करने के लिए उसके प्यार के सामने होना ज़रूरी नहीं है। ख्यालों में ही प्यार हो जाता है, ख्यालों में ही बोल के जता दिया जाता है। और प्यार में इतनी ताकत होती है कि हदें क्या, सरहदें भी लोग लांघ जाते हैं। तो उसी पर कुछ लाइनें लिखी थी मैंने कि अपनों से भी कोई लड़ता है क्या, अपनों से भी कोई लड़ता है क्या, नींद का भी सौदा कोई करता है क्या। अपनों से भी कोई लड़ता है क्या, नींद का भी सौदा कोई करता है क्या। और जब सपनों में भी तुम ही तुम बसे हो, जब सपनों में भी तुम ही तुम बसे हो, हकीकत से इश्क कोई करता है क्या। अब जब प्यार की बात आती है तो बेवफाई की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। तो प्यार और बेवफाई जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये साथ ना आए तो आशिक अच्छे से टूटता नहीं है, तो ये दोनों साथ में मिलकर आशिक को तोड़ने का काम करती हैं। तो उसी पे जो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि किसी पे मर मिटने को कौन आता है यहाँ, वफ़ा वालों से वफ़ा कौन निभाता है यहाँ। कि किसी पे मर मिटने को कौन आता है यहाँ, वफ़ा वालों से वफ़ा कौन निभाता है यहाँ। वे कितने बेवफ़ा हैं ये जानकर भी, कि वे कितने बेवफ़ा हैं ये जानकर भी, उनके वफ़ा के किस्से कौन सुनाता है यहाँ। देखिए, प्यार में जब धोखा मिलता है तो इंसान टूटता है लेकिन निखर के निकलता है, मजबूत होकर निकलता है। फिर उसकी ज़िंदगी में चाहे बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाएं, वो टूटता नहीं है और बड़े अच्छे से उनका सामना करता है। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो मैंने आगे कुछ लाइनें लिखी हैं कि हर शाम तेरे नाम एक जाम लेता हूँ, हर शाम तेरे नाम एक जाम लेता हूँ, पहले छुप छुप कर लेता था अब शरेआम लेता हूँ। हर शाम तेरे नाम एक जाम लेता हूँ, पहले छुप छुप कर लेता था अब शरेआम लेता हूँ। कि ज़िंदगी ने इतने ज़ख्म दिए हैं मुझको, कि ज़िंदगी ने इतने ज़ख्म दिए हैं मुझको, कि अब हर रोज़ दिल से पत्थर का काम लेता हूँ। अच्छा, प्यार में लोग टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, संभलते भी हैं, गिरते भी हैं, कुछ बन भी जाते हैं। कुछ बन जाते हैं शराबी तो कुछ बन जाते हैं शायर। तो मैं दोनों बन गया, लेकिन खैरियत रही कि मुझे समझ में आ गया कि किसका नशा ज़्यादा समय तक रहता है। तो शराब का नशा तो तुरंत उतर जाता है, एक नशा जो चढ़ा और फिर उतरा नहीं, वो था शायरी का। तो उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने कि लिखने की कला जाने कब समा गया, लिखने की कला जाने कब समा गया, जुबां पे ताले लग गए पन्नों ने पनाह दिया। कि लिखने की कला जाने कब समा गया, जुबां पे ताले लग गए पन्नों ने पनाह दिया। हमने तो कोई हरकत भी ना की थी, अरे हमने तो कोई हरकत भी ना की थी, जाने कौन ये कलम पकड़ा गया। धन्यवाद। तो आज जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह वो समय था जब हमारे पास ना तो कोरोना के लिए कोई सटीक दवाई थी, ना कोई वैक्सीन था, साथ ही साथ ना तो अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं थीं, ना ही पर्याप्त डॉक्टर थे। उस समय एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो हम सबकी ज़िंदगियां बचा रही थी, वो था एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा
तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है नकाब, मास्क व नकाब एक सुरक्षा कवच। चेहरों को नकाबों ने ढक लिया है, चेहरों को नकाबों ने ढक लिया है, कितने ही उज्जवल कितने ही धूमिल। ये नकाब अब बोझ नहीं प्रतीक हैं, ये नकाब अब बोझ नहीं प्रतीक हैं, प्रतीक हैं जिम्मेदारी का, समझदारी का। आगे की जो मैं पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ, इसमें मैंने अपने ही समाज की कुछ कुरीतियों को मैंने उसमें उजागर करने की कोशिश की है कि अब कोई विरोध नहीं है नकाबों का, अब कोई विरोध नहीं है नकाबों का, क्योंकि अब ये भेद नहीं करती। अब कोई विरोध नहीं है नकाबों का, क्योंकि अब ये भेद नहीं करती। भेद जो कि निहित है जाति में, रंग में, वर्ग और वर्ण में। अब ये केवल सलमा या रजिया की पहचान नहीं है, अब ये केवल सलमा या रजिया की पहचान नहीं है, मगर पहचान है, पहचान है जिम्मेदारी का, समझदारी का। आगे की जो पंक्तियां हैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस कोविड के टाइम में कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया और अपनी ज़िंदगी बचाई, साथ ही साथ बहुत ही ज़िंदगियों को बचाया, इस बीमारी के प्रचार और प्रसार को रोका एक छोटी सी आदत से। तो उनके लिए ये लाइनें डेडिकेटेड हैं कि अब ये सामान्य चेहरे नहीं हैं, अब ये सामान्य चेहरे नहीं हैं, ना ही सामान्य शख्सियत हैं। अब ये भी इठलाते हैं, मुस्कुराते हैं, मगर आँखों से। ये प्रतीक हैं जिम्मेदारी का, समझदारी का। अच्छा, जब भारत की बात आती है तो यहाँ कोई भी सामान, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी इस्तेमाल की चीज़, हम एक अपना नया वर्जन उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मास्क में भी कुछ हमने वैसा ही किया है। तो खूबसूरती देखिएगा ज़रा इंडियंस की इसमें, और साथ ही साथ इसको मैंने जोड़ने की कोशिश की हमारे समाज में मास्क को कैसे देखा जाता है। तो इन नकाबों की बनावट तो देखिए, इन नकाबों की बनावट तो देखिए, भिन्न नहीं है। इन नकाबों की बनावट तो देखिए, भिन्न नहीं है। वही सूती, वही नायलन, वही जॉर्जेट है। सुंदर कारी भी कुछ समान सी लगती है, मगर मकसद भिन्न है और ख़ास भी, मगर मकसद भिन्न है और ख़ास भी। ये मकसद है रोकथाम का, विराम का, विजय का। ये प्रतीक हैं जिम्मेदारी का, समझदारी का। आगे की जो लाइनें हैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस कोविड के टाइम में अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपने जान की चिंता किए बगैर सबकी जानों की रक्षा की इन्होंने, और अपने दायरे में रह करके पूरी कोशिश की कि ज़िंदगियां बचा सकें। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहा हूँ भगवान भी पहनते हैं इन्हें, कि देख रहा हूँ भगवान भी पहनते हैं इन्हें, समझे नहीं हमारे वैद्य जी। मगर वे जो सबको बचाए उन्हें ये तुच्छ नकाब बचाए, मगर वे जो सबको बचाए उन्हें ये तुच्छ नकाब बचाए। जटिल है मगर सरल भी। ये नकाब अब बेशक खास है, ये नकाब अब बेशक खास है। आपके पास है, उनके पास है, और हाँ हमारे भी पास है। अर्थात हम जो कल तक आम थे आज खास हैं, खास हैं क्योंकि ये नकाब हमारे पास है। धन्यवाद।